Hey guys, welcome back to the Secrets of Vedic Beauty. I hope you all are absolutely fit and fine. Eyes are the reflection of our beauty. हमारे जज्बात एंड ज़रूरत को जाहिर करने के लिए हमें जुबान दे दी गई है, लेकिन हमारे इमोशंस एंड दिल का हाल आंखों से बेहतर और कोई समझा सकता है? लेकिन उसी आंखों की खूबसूरती पे सवाल खड़ा कर देते हैं डार्क सर्कल्स एंड पफी आईज। बट हर एक कैटेगरी की तरह सिर्फ ये भी एक प्रॉब्लम ही है, जिसके एक नहीं अनेकों सोल्यूशन हैं। सिर्फ आपको ये पता करना है कि आप पे कौन सा इफेक्टिव रहता है। सो आइए चलते हैं रेमेडी की ओर, जो कि ऑलमोस्ट 90% लोगों की डार्क सर्कल्स एंड पफी आइज की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कैपेबल हो पाई है। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से हमारी आंखें सबसे नाजुक है और सबसे डेलिकेट और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। उसी तरह से आंखों के इर्द गिर्द की जो स्किन होती है वो भी उतना ही सेंसिटिव एंड उतना ही नाजुक होती है। तो उसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रेमेडी के एप्लीकेशन से हम उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ हमें बाकी कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं सबके लिए सेम रीज़न नहीं होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कारणों की वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, जैसे कि हेरिडिटी, इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एजिंग, इंटॉक्सिफिकेशन, स्ट्रेस, सन रेज, आंखों को ज़्यादा रब करना। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डार्क सर्कल्स है तो आपको देर सवेर वो आ ही जाएंगे, लेकिन सही रेमेडी का इस्तेमाल करके, कुछ चीज़ों का सही केयर करके हम इसको बहुत हद तक पोस्टपोन भी कर सकते हैं। दूसरा कारण है एजिंग। हम सबको ये पता है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। कौन से टाइम में सोना है, कब उठना है। एक नॉर्मल इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। अगर उससे कम आप सोते हैं तो भी आपका डार्क सर्कल्स होगा, अगर उससे ज़्यादा भी आप सोते हैं तो भी आपको डार्क सर्कल्स आएंगे। तो उसमें आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल या फिर किसी और तरह का टॉक्सिक चीज़ें आप ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आपके सेहत पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और उसका डायरेक्ट असर आपके आंखों पे दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, बहुत ज़्यादा हरीड में रहना, इन सब के कारणों से भी हमारी बॉडी को सही तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता है। अगर हमारी बॉडी रेस्टलेस रहती है तो उसका असर हमारी आंखों पे सबसे पहले नज़र आता है। तो हमें ये मेंटेन करना है कि कैसे हम अपनी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल, हमारी बॉडी को रेस्ट देने का वो टाइमिंग, उसको बैलेंस रखें। मोबाइल, टीवी, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है जिसको लेके हम घंटों बिता देते हैं, उसको पूरी तरह से छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उससे खुद को थोड़ा दूर रखना, उसमें कैसे बैलेंस मेंटेन कर सके, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारी आंखों पे। सो इतने सारे रीजंस में से कौन सा रीज़न आपका है जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, आपको पहले उसमें काम करना है, उस पर आपको एक्टिव होना है। जो सारी चीज़ों को वर्जित करना चाहिए उन सबको चीज़ों को आपको छोड़ना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये तो हो गया रीजंस, उसके प्रिकॉशंस एंड सॉल्यूशंस। अब चलते हैं रेमेडी की ओर। और रेमेडी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सारे जो रेमेडीज आपके पास में लाती हूँ, इसको टेस्ट करके, ट्राई करके, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट सब टेस्टेड होने के बाद ही मैं आपके पास आती हूँ। सो इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए। सो आज की हमारी रेमेडी को बनाने के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, जिसके लिए हमें क्लीन कटोरी में लेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1 स्पून पोटैटो जूस, 1 स्पून क्यूकम्बर जूस। पोटैटो एंड क्यूकम्बर को आप थोड़ा थोड़ा ग्रेट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा ग्रेट करने से आपको उसमें से 1 चम्मच रस आप आराम से पा लेंगे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। सो 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1 स्पून पोटैटो जूस, 1 स्पून क्यूकम्बर जूस, 1/4 स्पून कॉफ़ी पाउडर, 1 स्मॉल स्पून ऑफ आलमंड ऑयल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल एंड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, एकदम एक साथ कर लीजिए। आप इसको किसी कांच की कटोरी में आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास रोल ऑन ट्यूब है, जो रोल ऑन को हम सर दर्द के टाइम पे अपने सर पे लगाते हैं, अगर आपके पास वो रोल ऑन ट्यूब है तो उस पर अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल कटोरी में रखने से उसको बार बार टच करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट हाइजीनिक।
लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन अप्लाई इट, नो प्रॉब्लम। आप अपने क्लीन हैंड्स में से उसको टच करिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास रोलर ट्यूब है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें रखिए, उसको रखिए, आपके आंखों के इर्द गिर्द आपको अप्लाई करने में भी ईजी रहेगा और आपको उसको बार बार टच भी नहीं करना पड़ेगा। आप इस सोल्यूशन को 1 हफ्ते के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब भी अप्लाई करेंगे फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा ही अप्लाई करिए, क्योंकि हमारे आंखों को ये ठंडक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रेस करती है, रिलैक्सेशन देती है। उसी से ही आधा हमारे आंखों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, अगर उसको अच्छी तरह से कूलिंग इफेक्ट्स मिले तो इसको आपको फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में रख के हर दिन रात को सोने से पहले आपको इसको अप्लाई करना है और अच्छी तरह से आंखों के इर्द गिर्द अप्लाई करना है, ठंडा ठंडा अप्लाई करना है, फिर सो जाना है। सुबह उठ के आप नॉर्मल जैसे अपना फेस वॉश करते हैं वैसे ही आपको नॉर्मली अपना फेस वॉश कर लेना है। इस तरह से रेगुलर 7 दिन यूज करने के बाद, विदाउट स्टॉपिंग, नॉन स्टॉप 7 डेज यूज करने के बाद आपके डार्क सर्कल्स 99.99% गायब हो गए होंगे। ये इतना इफेक्टिव रेमेडी है। पटेटो जूस में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं और ये पटेटो जूस, क्यूकम्बर जूस दोनों में स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन को रेडिएंट ग्लो देने की भर की क्षमता होती है। एंड कॉफ़ी हमारे चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देता है। किसी भी तरह का डार्क स्पॉट्स हो, पैचेस हो, पिगमेंटेशन हो, मेलास्मा हो, कुछ भी हो, उन सबको नेचुरली डील करने के लिए कॉफ़ी इज द सुपर डुपर इंग्रेडिएंट। एंड ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल, विटामिन ई। आलमंड ऑयल इटसेल्फ इज वेरी रिच इन विटामिन ई। इसमें हमने एडिशनल एक विटामिन ई का भी ऐड किया है। हमारी स्किन को ब्राइट करने में, स्किन टोन को लाइटन करने में विटामिन ई से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। एंड ग्लिसरीन वो हमारे आंखों की स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। हमारे आंखों के स्किन के इर्द गिर्द की स्किन को हमें कभी ड्राई होने देना ही नहीं चाहिए। अगर आंखों की स्किन ड्राई हो गई तो आंखों में डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आंखों में झुर्रियाँ आ जाएंगी, फाइन लाइंस दिखाई देंगे। तो ये जो ग्लिसरीन हमने ऐड किया है, इसके इस्तेमाल से हमारे आंखों का ये जो आई सॉकेट होता है ये हमेशा मॉइस्चराइज्ड रहेगा। सो प्लीज़ ट्राई इट आउट, प्लीज़ अप्लाई इट आउट। आई एम 100% श्योर ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड नमस्ते।